हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 6 अगस्त 2026, दिन गुरुवार, हिंदी तिथि अष्टमी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए, सबसे पहले तो आज के कुछ बड़े इवेंट। आज 6 अगस्त से झारखंड राज्य में विधानसभा का मानसून सत्र शुरू होने जा रहा है। इसमें जेपीएससी, संगीत, जेएसएससी समेत कई अहम मुद्दों पर सदन में बहस होगी और कल 7 तारीख को अनुपूरक बजट भी पेश किया जाएगा झारखंड सरकार की तरफ से। तो आज से झारखंड विधानसभा के मानसून सत्र का 5 कार्य दिवस शुरू होगा, जिसने जो अभी छात्रों का आंदोलन चल रहा है रांची वगैरह में और सुखाड़ समेत कई विशेष मुद्दों पर चर्चा की मांग की जा रही है विपक्ष के द्वारा भी। वहीं हरियाणा में भी आज 6 से 8 अगस्त तक संगीत हड़ताल पर रहेंगे सफाई कर्मचारी। सरकार के साथ अपनी मांगों पर सहमति नहीं संगीत बनी है, तो इसी के चलते सफाई कर्मचारियों की तरफ से हड़ताल का ऐलान किया गया है। और मौसम विभाग का बड़ा अपडेट आ रहा है। उत्तर भारत के संगीत 12 राज्यों में आज 6 तारीख को भारी बारिश की चेतावनी है। 18 जिलों में जमकर बादल बरसेंगे। आईएमडी की तरफ से अलर्ट जारी किया गया है। तो भारी बारिश, तेज आंधी, तूफान और वज्रपात का खतरा बना हुआ है। आगे अपन जानेंगे और भी पूरे मौसम समाचार विस्तार से। वही खबर है, आसाराम बापू की मेडिकल बेल पर आज 6 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। एम्स संगीत हॉस्पिटल ने कहा कि अस्पताल में भर्ती की अब जरूरत नहीं है। तो देखते हैं आगे बापू को जमानत मिलती है या वापस जेल भेजा जाता है। जो भी अपडेट आएंगे अपन देखेंगे। चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं। खबरों में देखिए आप अगला अपडेट। गूगल पे, फोन पे, पेटीएम यूजर्स जरा ध्यान दें। यूपीआई से लेन देन पर जल्द ही चार्ज संगीत लग सकता है, क्योंकि इसको लेकर संसद में सरकार बिल भी पेश करने जा रही है। दरअसल यूपीआई और रूपी यूजर्स के लिए बड़ा अपडेट आ रहा है। बदल सकता है 0 MDR का नियम, और इस नियम में बदलाव के बाद आपको यूपीआई पेमेंट पर चार्ज भी देना पड़ सकता है। सरकार की तरफ से संसद में एक नया बिल पेश किया गया है, जिसके मुताबिक 2000 रुपए से ऊपर के यूपीआई पेमेंट पर चार्ज देना पड़ सकता है। अब ऐसे में कितना चार्ज संगीत लग सकता है और संसद में क्या संशोधन विधेयक पेश किया गया है, इस बारे में डिटेल्स भी आप चेक कर सकते हैं। एनडीआर यानी मर्चेंट डिस्काउंट रेट को लेकर जो सरकार ने पहले नियम लागू कर रखा था, तो उसमें यह बदलाव संगीत करने का प्लान किया जा रहा है। अगर इस नए नियम का प्रावधान लागू होता है तो हो सकता है भविष्य में आपको 2000 रुपए से ज्यादा के लेन देन पर यूपीआई पेमेंट पर चार्जेस भी देने पड़ सकते हैं। ऐसा चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों। पीएम मोदी की पोस्ट हटाने के मामले पर अब मेटा कंपनी की तरफ से मार्क जुकरबर्ग ने माफी मांगी। कंपनी ने माना कि चाहे के इस तरह के कंटेंट और डिफेक्ट संगीत रोकने में भी हम नाकाम रहे। बीते दिन मेटा के ग्लोबल चीफ और भारत सरकार संगीत के बीच यह बैठक हुई, और इस बैठक के बाद आखिरकार मेटा कंपनी ने यह एक्सेप्ट किया कि खास तरह का कंटेंट प्रमोट करने के लिए हमें पैसा दिया गया, और मेटा ने चाइल्ड अब्यूज और डे फेक कंटेंट पर भी माफी मांगी है। खुद मेटा कंपनी की तरफ से यह एक्सेप्ट किया गया है। चलिए अगली खबर देखिए। अब हरियाणा राज्य में सभी विभाग अध्यक्षों को देना होगा बैंक खातों का 5 साल का हिस्सा। सीबीआई जांच के बीच हरियाणा सरकार की तरफ से यह बड़ा फैसला लिया गया है। 650 करोड़ रुपए के बैंक घोटाले की सीबीआई जांच के बीच हरियाणा सरकार ने यह नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। वहीं देखिए, राजस्थान में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की नई निविदा लागू हुई। किसानों को करोड़ों रुपए की राहत और बीमा कंपनियों पर सख्ती का फायदा संगीत मिला। सरकार की तरफ से यह डाटा जारी किया गया है कि राजस्थान में किसानों को फसल बीमा योजना का फायदा सबसे संगीत अच्छे तरीके से मिल पाया है। ऐसा वहीं राजस्थान में शिक्षा विभाग में तृतीय श्रेणी शिक्षकों के स्थानांतरण संगीत यानी ट्रांसफर और पदोन्नति यानी प्रमोशन समेत लंबित मांगों पर भी सकारात्मक आश्वासन दिया गया राजस्थान सरकार की तरफ से। और हरियाणा राज्य की एक बड़ी दुखद खबर देखिए दोस्तों। एक व्यापारी पिता का वीडियो कॉल के जरिए उनकी बेटियों ने अंतिम संस्कार करवाया, जबकि उनकी बेटियां खुद टीचर हैं, जो अपने पिता की अस्थियां लेने भी नहीं पहुंची, बल्कि 5100 रुपए भेजकर बोली कि सारा काम अच्छे से कर देना, और बेटियों ने पहले ही पिता को भी वृद्धा आश्रम में रख रखा। मतलब देखिए आप, मुंबई में एक बड़े कपड़ा व्यापारी रहे शिवचरण राम रत्न नाम के शख्स, जिनकी उम्र 74 साल है, उनकी एक वृद्धा आश्रम में मौत हो गई। वे पिछले 3 साल से आश्रम में ही रह रहे थे, लेकिन हालत देखिए अब जरा। आश्रम संचालक का कहना है कि बेटियों ने ऑनलाइन 5100 रुपए भेजकर अंतिम संस्कार सोनीपत में ही करने को कहा और पूरी प्रक्रिया वीडियो कॉल के जरिए दिखाने को कहा। मतलब हद हो गई यार। अपने पिता के अंतिम संस्कार अंतिम कार्य में भी शामिल नहीं हुई बेटियां, जिस पिता ने उनको जन्म दिया, बल्कि संगीत वीडियो कॉल के माध्यम से अंतिम रस्में अंतिम संस्कार पूरा करवा दिया। देखिए अब जमाना कितना सेल्फिश हो चुका है। चलिए अगला अपडेट आ रहा है। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने रेपो रेट को
को 5.25% पर बरकरार रखा है। यानी इस बार आरबीआई ने अपनी एमपीसी बैठक के बाद रेपो रेट को स्थिर रखने का फैसला किया है। तो रिपोर्ट आ रही है कि इससे कारोबारी भरोसा मजबूत होगा, निवेश को बढ़ावा मिलेगा और रेपो रेट जो यह 5.25% पर बरकरार रही। इस वजह से होम लोन, ऑटो लोन, किसी भी तरह के बैंक लोन की ईएमआई यानी हर महीने की किस्त में कोई बदलाव संगीत नहीं होगा। यानी आपके लोन की इंटरेस्ट रेट, ब्याज दरें ना तो बढ़ेगी ना घटेगी, क्योंकि रिजर्व बैंक ने रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं किया है। यानी अब अगले 2 महीने तक बैंक लोन भले ही सस्ता नहीं होगा, लेकिन कम से कम महंगा भी नहीं होगा। आपकी ईएमआई नहीं घटेगी नहीं बढ़ेगी, क्योंकि रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं हुआ। इसलिए भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के गवर्नर बोले कि दुनिया में उथल पुथल की वजह से हमारे देश में महंगाई बढ़ी है, लेकिन उसके बावजूद ब्याज दरों में रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं किया है। 5.25% पर रेपो रेट बरकरार है। हालांकि आरबीआई ने एमपीसी बैठक के फैसलों के बाद वित्त वर्ष 2027 में महंगाई दर 5% रहने का अनुमान जताया है और जीडीपी ग्रोथ रेट का अनुमान भी 6.7% तक के लिए रखा है 2027 में। वहीं आरबीआई का एक और प्लान है कि जल्द ही हमारे देश में प्लास्टिक के नोट चलेंगे। अगले साल अप्रैल-मई 2027 के बीच यह 10 और 20 रुपए के प्लास्टिक के नोट आ जाएंगे। आरबीआई के गवर्नर बोले कि कम मूल्य वाले नोटों से इनकी शुरुआत होगी और ये अगले 30 साल तक चलेंगे। ऐसे में दोस्तों, ये जो प्लास्टिक के पॉलीमर के नोट चलने जा रहे हैं हमारे देश में, इन नोटों में और वर्सेस कागजी नोटों में मुख्य अंतर क्या होगा, आम आदमी को इन नोटों का क्या क्या बेनिफिट फायदा मिलेगा, इस बारे में डिटेल्स भी आप चेक कर सकते हैं स्क्रीन पर। इस टेबल में थोड़ा सा वीडियो को पॉज करके देख लीजिएगा। बाकी और भी यह प्लास्टिक के नोटों को लेकर आरबीआई गवर्नर के इस ऐलान से जुड़े बड़े अपडेट के बारे में जानकारी आप विस्तार से देखाई को लेकर भी आरबीआई का कहना है कि फाइनेंशियल ईयर 2027 में महंगाई दर 5% संगीत रहेगी। हालांकि छोटी अवधि में महंगाई में बढ़ोतरी होने के आसार रहेंगे और अभी पिछले कुछ महीनों में भारत में महंगाई बढ़ी भी है। यह लेटेस्ट रिपोर्ट देखिए कि पिछले 5 महीनों में दाल 8 रुपए प्रति संगीत किलो तो वहीं तेल 6 रुपए प्रति लीटर तक महंगा हुआ है। दूध, चीनी समेत आम संगीत लोगों के घर में काम आने वाली राशन की चीजों के दाम 99% चीजों के दाम जो है वो बढ़ चुके हैं। तो आने वाले त्योहारों में रक्षाबंधन वगैरह के मौके पर तो हमारे देश में महंगाई और ज्यादा बढ़ेगी। ऐसा इसके पीछे एक तो वजह है अमेरिका, ईरान, इजराइल की जो जंग चल रही है वो, और भी कुछ अन्य कारणों की वजह से हमारे देश में दिनों दिन महंगाई और बढ़ रही है। देख सकते हैं आप डिटेल्स भी। अभी पिछले कुछ दिनों में कई अलग अलग तरह की संगीत, दालों, चीनी वगैरह के दाम कितने बढ़ चुके हैं, यह रेट्स का कंपैरिजन भी आप चेक कर सकते हैं। वहीं विश्व बैंक की एक रिपोर्ट सामने आ रही है दोस्तों की एआई बदल सकता है संगीत, विकासशील देशों की तस्वीर और अगले 10 सालों में मिल सकती है 100 साल की प्रगति। द वर्ल्ड बैंक, विश्व बैंक की तरफ से यह चौंकाने वाली रिपोर्ट आ रही है कि एआई की बदौलत विकासशील देशों को वह आर्थिक और सामाजिक प्रगति सिर्फ 1 दशक में मिल सकती है, जिसको हासिल करने में उन देशों को 100 सालों तक का समय लग सकता था। मतलब एआई कितना पावरफुल हो सकता है, इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं संगीत आप इस रिपोर्ट से। राइट, और अगली खबर देखिए कि अगर गाड़ियों का बीमा नहीं है तो उन्हें पेट्रोल डीजल भी ना दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिए केंद्र सरकार के परिवहन विभाग को और कहा कि नई कारों का बीमा 4 साल और बाइक के लिए कम से कम 6 साल का बीमा होना चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को यह पायलट प्रोजेक्ट तैयार करने के निर्देश भी दिए हैं सड़क हादसों पर लगाम लगाने के लिए। अभी रिपोर्ट के मुताबिक हमारे देश में 56% गाड़ियां जो हैं वह बिना इंश्योरेंस के चल रही हैं। चलिए सोना चांदी के भाव पर खबर है। चांदी में अच्छी बढ़ोतरी देखने को मिली। एक ही दिन में चांदी लगभग 6,000 रुपए बढ़कर अभी वापस 2.5 लाख रुपए प्रति किलो पहुंच चुकी है, जबकि 10 ग्राम सोने का दाम भी 2,760 रुपए बढ़कर अभी 1,46,000 रुपए प्रति 10 ग्राम चल रहा है। बाकी अलग अलग क्रेडिट के हिसाब से गोल्ड का प्राइस आप देख ही सकते हैं स्क्रीन पर। वही खबर देखिए, लोकसभा में बैंकर्स बुक्स एविडेंस बिल 2026 पास हुआ। डिजिटल और वर्चुअल बैंकिंग रिकॉर्ड कोर्ट में अब सबूत माने जाएंगे। अंग्रेजों के जमाने के कानून खत्म होंगे और आखिरकार लोकसभा में इस नए बिल को मंजूरी मिल चुकी है। तो यह बिल, नया कानून लागू होने के बाद अब बैंकिंग के डिजिटल और वर्चुअल रिकॉर्ड्स को भी अदालत के अंदर ठोस सबूत के रूप में माना जाएगा, जैसे सीसीटीवी रिकॉर्डिंग हो गई वगैरह वगैरह। तो इस नए कानून से आम लोगों और बैंकों दोनों को ही क्या फायदा होगा, इस बार